कितना खराब किया इसको यार। आज जाके इसकी नाइयां हुई हैं। आज फिर मेरे मुर्शिद खाने से तो दूसरा काम भी डन हो गया है जो हमें प्रोटेक्ट करेगा। और मौला ने देखे सबर का फल दिया कितनी। Assalamu alaikum everyone, this is me Faiza Dar. I hope you all are doing well and welcome back to Faiza Dar vlog. धूप बहुत ज़्यादा है और मैं अन्नियों की तरह यूं चुन्नी आंखें कर रही हूँ, तो इससे पहले मज़ीद मुझे कष्ट करना पड़े, ग्लासेस पहन ली जाएं। तो जनाब कल रात को हम लोग वापस आए और हम लोग घर पहुँचे 12 बजे और सोते सोते हमें 3-4 बज गए और सब की हालतें बुरी हुई हैं। सुबह मैं उठी हूँ तो मेरा इतना बड़ा मुंह हुआ था, हाथ स्वेल, पाँव स्वेल, चाइनीज़ की तरह जो है ना आँखें हुई हुई थी, चुन्नी सी आँखें खुल नहीं रही थी। अम्मा की भी तबीयत ख़राब, जितने भी लोग आए हुए थे उन सबको थकावट हुई हुई थी। अभी सब सो रहे थे, मुझे 1-2 काम थे। पहले मैंने सोचा कि मैं अम्मी को उठाऊँ, अम्मी उठें मेरे साथ चलें, फिर मैंने कहा नहीं, सब सो रहे हैं, सोते रहें, नींद पूरी करें, मैं खुद कराती हूँ। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। हाय मेरी नई नवेली गाड़ी का ये देखें हाल, देखें क्या हुआ है, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये कौओं ने क्या हाल किया है, कितना खराब किया है इसको यार। मिट्टी और मिट्टी। अभी सबसे पहले शोरूम पे चलती हूँ, पंप पे चलती हूँ और उनको कहती हूँ जरा इसको वॉश करें। ये चीज़ यार मेरी जो डार्लिंग है ना वो इतने दिनों से गंदी थी, आज जाके इसकी नाइयां हुई हैं। सारे जो कमे हैं ना उन्होंने आके सही इसमें गंद किया था, ऐसा गंद किया कि अभी ना यूं कर रहे हैं पर उतर नहीं रहा। तो अब जाके कोई शक्ल निकली है मेरी डार्लिंग की और मेरी डार्लिंग का मूड भी ठीक हो गया है। देखें नाइयां करने के बाद साफ सुथरी हो गई है। वो जो कौओं ने इस पे गंद किया ना उसकी वजह से इसका मूड ऑफ था, अब इसका मूड ठीक है। तो गाइस आप लोग यकीन करें कि इतनी बुरी हालत थी ना कि उठा नहीं जा रहा था। अभी भी मेरे गले में से, मेरी गिच्ची में से आवाज नहीं निकली। बहुत थकावट थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ था। तो काम तो करने थे ना, काम तो नहीं रुकते भाई, काम तो नहीं कहते कि थकावट है या पाँव स्वेल है या मुंह स्वेल है। कामों ने उठाया मुझे आज, क्योंकि काम पता है वो पेंडिंग करते करते आगे फिर बड़ी ईद आ रही है तो बहुत टाइम लंबा हो जाता। अगर आज मैं मंडे को ना उठती और बाहर ना निकलती तो जो काम कल पे डाले जाते हैं ना वो फिर कल पे ही डल जाते हैं, वो फिर होते नहीं है, वो फिर आधे अधूरे ही होते हैं। तो जो काम जिस वक्त का होता है उसको उस वक्त पे किया करें और करना भी चाहिए। और ये जो आप ब्लू ड्रेस देख रहे हैं ना, ये मेरी मामा का फेवरेट कलर है। मेरी मामा को ब्लू कलर बहुत पसंद था, है अभी भी स्टिल उनको ब्लू कलर बहुत पसंद है। फिर वो जब भी ब्लू कलर पहनती थी तो सारे उनको छेड़ते थे, क्योंकि मेरे पापा को बिल्लू बिल्लू कहते हैं, तो सारे कहते थे अच्छा बिल्लू कलर। अभी तक छेड़ते हैं उनको जब भी वो ब्लू कलर पहनते हैं। तो ब्लू कलर मैंने पहना है और ये जो ड्रेस है ये मुझे दिया था महक ने, और ये जब से उसने दिया था तब से मैंने दर्जी को दिया हुआ था और वो रोज कहती थी मेरा दिया हुआ ड्रेस तूने नहीं बनाया ना, तुझे नहीं अच्छा लगा, नहीं बनाया। तो उसको भी दिखाऊंगी कि ये देख आज मैंने ना पहन लिया है, फाइनली मेरी दर्जी ने भेज दिया। इसीलिए मुझे ना दर्जी से बनाए हुए जो ड्रेसेस होते हैं ना, मैं उनके हक में नहीं हूँ। रेडीमेड लो, दस्ती लो और पहन लो। ये जो कपड़े दर्जी के पास, अभी मेरा दर्जी ये मेरा व्लॉग देखेगा कहेगा बाजी ऐसे तो ना किया करें। नहीं मतलब दे देता लेकिन अपनी मर्जी से देता है ना। मैंने उसको फर्स्ट का कहा था, उसने जाके मुझे 5-6 तारीख को दिए, तो ये तो हकीकत है ना। देखें मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रही हूँ, जो आपने किया है वही बोल रही हूँ। लेकिन मेरा दर्जी सीता बहुत अच्छी है कपड़े, बहुत प्यारे कपड़े सीता मेरा दर्जी। तो चलें जी, बस अब मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के और अपनी डार्लिंग को नाइयां करा के निकल चुकी हूँ और अब जल्दी से अपने जो काम है वो करते हैं। 1 घंटा मैं लेट हूँ लेकिन इंशाल्लाह हो जाएंगे अल्लाह के करम से। तो अपने काम शाम करने के बाद फिर आपसे मिलते हैं दोबारा। चलें जी, एक काम तो हो गया।
मैं आप सबको बताती हूँ। ओ भैंस की आँख, ये जो बैग लिए के अंदर घुसने वाला होता है ना तमाशा, ये बड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक काम तो हो गया और अब दूसरे काम पर भी मैं यहीं से ही चली जाती, लेकिन उसमें थोड़ा सा वक्त है, इसलिए सबसे पहले चलते हैं घर, क्योंकि आपकी बहन ने सुबह से कुछ खाया नहीं है। एक मैंगो शेक पी के मैं जल्दी जल्दी में निकली थी कि मैं लेट तो हो गई हूँ लेकिन मजीद लेट ना हूँ, तो मैंगो शेक से तो नहीं ना पूरा दिन गुजरेगा। तो अभी घर चलते हैं। घर चल के पहले कुछ खाती हूँ, तब तक दूसरे काम का टाइम भी आ जाएगा। जी गाइस, तो मैं घर वापस आ गई हूँ। इतनी शदीद गर्मी थी बाहर भी और घर के अंदर भी, दोनों का टेम्परेचर ऑलमोस्ट समझ लें सेम ही है। तो मैं घर आई हूँ, तो घर आके पता लगा कि मामा गई हुई हैं। मामा गई हैं नानू को देखने। नानू की तबीयत बहुत शदीद ख़राब है। सब दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उनको सेहत दें। और मैं ये खाने जा रही हूँ खाना। ये नान फ्राई करके कौन खाता है आप मुझे बताएं। मुझे बड़ा मज़ा आता है। ये जो रोकनी नान रात के पड़े हुए होते हैं ना, सुबह उनको तवे पे दोबारा से उनको जब फ्राई करते हैं, मुझे वो बहुत मज़े के लगते हैं। और उसके साथ मैं खा रही हूँ ये भिंडियाँ जो कि आई हैं आज फिर मेरे मुर्शिद खाने से। मुर्शिद को पता है ना मुझे सब्ज़ियाँ बहुत पसंद हैं, तो मज़े मज़े की सब्ज़ियाँ जब बनती हैं वो मेरे लिए लाजमी भेजती हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, खाना खा लिया है मैंने, ठीक है। अब एनर्जी आ गई है और अब चलते हैं और अब जल्दी से अपने बाकी के कामों को ख़त्म करते हैं। जी, तो दूसरा काम भी डन हो गया है और अब चलते हैं जो हमारा तीसरा काम है वो देखते हैं कि वो अब इस टाइम हो सकता है या नहीं हो सकता। तो मैट के जो ऑप्शन है ना इनके पास, वो ये है और वो है। ये सिटी का अपना है और ये इजी टू क्लीन भी है, क्लीन भी आसानी से हो जाता है, उसमें स्मेल होती है। और दिखाएं और कौन से हैं, ये रखें। वो भी कारपेट में है ना, ये वाला ओके है, इसको ओके करें ये वाला। तो अब मैं सुकून से बैठी हूँ और अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं सुबह से क्या काम कर रही थी। सबसे पहले मैं गई, मैंने इनवॉइसेस आई हुई थी गाड़ी की, वो इनवॉइस पिक की। फिर उसके बाद मैं घर आई, घर आने के बाद मैंने कुछ खाया। फिर खाना खाने के बाद मैं गई अभी बायोमेट्रिक बनाई और बायोमेट्रिक के बाद अब मैं आई हूँ अपनी डार्लिंग की कुछ डेंटिंग पेंटिंग करानी थी। थोड़े से जो इसके मिरर्स हैं वो टेंट करवा रही हूँ। गाड़ी में मैट डलवाने थे, वो डल रहे हैं बाहर, तो मैं आपको बाहर लेकर चलती हूँ, दिखाती हूँ। इसका हल्का फुल्का काम होना था वो करवाया है। और बाहर कुछ एक्सेसरीज़ भी हैं, कुछ एक्सेसरीज़ देख लेती हूँ जो चाहिए, अगर हमारी ज़रूरत की कोई चीज़ है तो वो भी ले लेते हैं। तो आज सुबह से गाड़ी का काम ही हो रहा है। सुबह से मैं अपनी डार्लिंग के साथ ही लगी हुई हूँ। ये देखें, अभी विंडोज़ हम टेंट करवा रहे हैं और यहाँ पर लग जाएगा, ये बता रहे हैं कोई यूवी प्रोटेक्ट पेपर होता है वो लग जाएगा सन से, जो हमें प्रोटेक्ट करेगा। अभी हम देखते हैं इनके पास क्या क्या एक्सेसरीज़ हैं। अगर हमारे काम की कोई चीज़ है तो हम वो भी ले लेते हैं। ये क्या है? लिटिल ट्रीज, ये ठीक है। एयर फ्रेशनर दिखाएं इसमें से, ये जो है ये लाइलैक भी दिखाएं और ये ब्लैक क्रिस्टल भी दिखाएं। जो एयर फ्रेशनर है वो भी चाहिए हमें। अगर आपने फ्रेगरेंस चेक करनी है, फ्रेगरेंस कैसे चेक होगी? ये ऊपर से रब करें, यहाँ से देखें, मैंने किया अभी इसको। हाँ, क्योंकि ज़्यादा यही चलता है। नहीं इसमें तो आ ही नहीं रही कुछ, ये नहीं फील हो रही। वो आपको आपने हवा कर लिया ना आपने, तो वही फील होगी आपको। हाँ, लेकिन ये इतने मज़े की मुझे नहीं लगी। ये ज़्यादा यही चलती है, जिस गाड़ी में भी देखेंगे यही गाड़ी है। अच्छा, इससे भी अच्छी नहीं है कोई। वो झूठ बोल के मिल जाएगा, जैसी सी बात है, फिर झूठ ही बोलना पड़ेगा। ये सबसे अच्छी है, मतलब आप ये कह रहे हैं ये अच्छी है सबसे। वो तो झूठ बोल के चीज़ बेचना आदत नहीं है।
इसकी फ्रेगरेंस कैसी मुझे समझ नहीं आई। ये अच्छी है, ये फ्रूटी सी है जी। तो हमने जो है एयर फ्रेशनर वो भी ले लिया है, पैशन फ्लेवर है, फ्रूटी सी उसकी फ्रेगरेंस है वो लिया है, और की कवर लिया है, और क्या लिया है, और कुछ क्लीनिंग टॉवल्स हैं वो लेने हैं। अभी बस अजान हो रही थी तो मैं अंदर आ गई, उनके कुछ कस्टमर आ गए थे तो मैं अंदर आ गई थी, और मैंने कहा ज़रा अंदर जाते हैं, थोड़ी देर एसी में बैठते हैं, अजान सुनते हैं और सोचते हैं कि और क्या क्या चाहिए। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है लेकिन मुझे बाहर कहीं नज़र नहीं आई, वो क्या है फ़ोन होल्डर होता है ना वो भी लेना है, वो बड़ा ज़रूरी है ब्लॉगर्स के लिए। सम टाइम फ़ोन पकड़ने का दिल नहीं करता, फ़ोन सामने जो है ना फ़ोन होल्डर में लगा देता है। तो अभी मैं यहाँ से पता करती हूँ, अगर यहाँ से मिल गया तो ठीक है, अगर यहाँ से ना मिला तो फिर वो मेरे ख्याल से मोबाइल शॉप से मिलेगा जी। तो गाइस अभी 1 घंटा हो गया और ये भाई कह रहे हैं कि मज़ीद 1 घंटा लगेगा। बात बताएं, मैंने सुना ये रात में नहीं लगने चाहिए, बबल्स बन जाते हैं, ऐसा कुछ होता है? नहीं होता? आपने जो है ना ऊपर नीचे नहीं करना। ओके, बबल और सामने नजर आती है। हाँ वैसे तो ये क्लियर है। तो फ्रंट पे मैं लगवा रही हूँ ये यूवी प्रोटेक्ट पेपर, इसको ये आप देखें, ये भाई अभी सेट कर रहे हैं। फ्रंट से पहले लगा के सारी इसकी शेप बनाते हैं, इसको रेडी करते हैं। क्या करते हैं? ड्राई कर दें, शेप, वही जो मैंने कहा। तो शेप बनाएंगे इसकी और फिर इसको ये पूरा रेडी हो जाएगा तो अंदर से लगाएंगे। मैंने सोचा था कि मुझे इतनी देर नहीं लगेगी, मैं टाइमली यहाँ से फ्री हो जाऊँगी। और ये क्यों बंद हो गया? तो मैंने ये सोचा था कि मैं टाइम से यहाँ से फ्री हो जाऊँगी, और इसलिए मुझे अंदाज़ा था टाइम लगेगा, लेकिन इतना टाइम लगेगा इस बात का मुझे इल्म नहीं था। तो मैंने मामा को कहा था, मामा आप चली जाएं नानों को देखने, और फिर मैं जब यहाँ से फ्री हो जाऊँगी ये सब काम करवा कर, और फिर मैं ज़ारा को लेकर आपके पास आ जाऊँगी हॉस्पिटल। लेकिन अभी मुझे इतना टाइम यहाँ पर लग गया है गाइस, 3 घंटे हो गए हैं और अभी भी आधा घंटा मज़ीद लगेगा। कितना टाइम है भाई? हो गया? बस वो हटवाए ना, जो लास्ट बबल्स है वो निकाल रहा है। बबल्स होते हैं, क्या कहते हैं इनको, ये देखें जी, ये हो गई है। ये बहुत डल कलर है, कोई शाइन में नहीं। चलें जी, टेंटेड तो हो गए विंडोज़। अब उसके बाद ये मैट भी लगवा लिए हैं, वो देखें, और एयर फ्रेशनर भी रख दिया है, बैग पे भी डाल दिए हैं मैट। हाँ ये देखें। चलें जी, काम हमारा हो गया है, और उसके साथ ये देखें की कवर भी हमने ले लिया है। बस अब ये बिल क्लियर करते हैं और फाइनली घर चलते हैं। ये वाली माशाल्लाह 6 hours later. चलें जी, हमारा बिल भी क्लियर हो गया और अबरार भाई ने हमें बहुत अच्छा डिस्काउंट दिया है, काम भी बहुत अच्छा किया। थैंक यू भाई। हाय मेरे मौला, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गई हूँ। बड़ा मुश्किल था, उफ, कल के इतने लंबे सफ़र के बाद आज ये सारे काम करने, लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह काम सारे हो गए हैं। इंशाल्लाह कुछ दिनों में नंबर भी लग कर आ जाएगा मेरा, सुबह अप्लाई हो जाएगा और सुबह ही रजिस्टर्ड भी हो जाएगा। और मैं वही नंबर लगा रही हूँ जो हमारे मुर्शद खाने ने कहा था। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे बोला था कि बच्चा ये वाला नंबर लगाना, तो मैंने कहा ठीक है, और नंबर मैं वही लगा रही हूँ जो मेरे मुर्शद खाने का हुक्म था। उनका हुक्म मेरी सर आँखों पर, और क्योंकि उन्हीं की दुआओं से ये सब कुछ हो रहा है। नंबर भी तो फिर बनता है ना कि जो वो कहें वही लगना चाहिए। बात तो सही है। और उसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ मैंने आपको दिखानी थी और बतानी भी थी। आप लोगों को याद होगा मैंने लास्ट व्लॉग में कहा था कि मैं करबला से बहुत ही एक खूबसूरत चीज़ लेकर आई थी कि या अल्लाह मौला, जब भी मेरा गाड़ी का मसला हल होगा ना तो वो मैं अपनी गाड़ी पर लगाऊंगी। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, वो तो अम्मा आपको खुद दिखाएंगी। अभी फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ और सिर्फ दिखाऊंगी अपनी की। ये देखें, ये की चेन में लाई थी करबला से,
ये देखें, ये मैंने ली थी मकाम कफ़े अब्बास से, जिस मकाम पर मौला गाजी अलैहिस्सलाम के एक बाजू कलम हुआ था ना, उनका एक बाजू शहीद हुआ था जिस मकाम पर, वहाँ से मैंने ये की चेन लिया था। याद है किंजा ये की चेन? करबला से लाए थे ना। हाँ, कितना रोई थी मैं उस टाइम कि अपनी गाड़ी आएगी फिर लगाएंगे। मेरी गाड़ी आएगी, मौला मेरी गाड़ी के मसले हल कर दें, मौला मेरी पेमेंट्स क्लियर कर दें, मेरी गाड़ी आएगी तो मैं उस की चेन में लगाऊंगी, उस की में लगाऊंगी। उस चले टाइम मौला मुझे ने पता दे था- ही दिया ना गाड़ी आपको। और उस टाइम मुझे पता था कि की नहीं आएगी, रिमोट आएगा। और मौला ने देखिए सबर का फल दिया, कितनी अच्छी गाड़ी दी है। मौला आपको है ना? नसीब करे। हर चीज़ का एक वक्त होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरज अजमाइन। ये देखें, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। और हाँ, जाते जाते आप लोगों को एक मैसेज दूँ। किसी ने लिखा था कि मैं दरूद शरीफ गलत पढ़ती हूँ, सलाम गलत करती हूँ, ऐसा नहीं है, मैं थोड़ा तेज़ी से करती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा ना तलफ़ुज़ में आप लोगों को फ़र्क लगता होगा। मैं तेज़ करती हूँ ना अस्सलाम वालेकुम, लेकिन मैं अस्सलाम वालेकुम ही कहती हूँ, अस्सलाम वालेकुम ही कहती हूँ। स्टार्ट में थोड़ा स्लो होता है, मोस्टली मैं थोड़ा सा तेज़ी से बोल जाती हूँ तो वो लगता है कि मैं गलत पढ़ी हूँ, लेकिन सलाम गलत मैं नहीं कर रही होती। फिर भी आपको लगता है कि गलत है तो मैं क्या करूँ, मैं बचपन से अस्सलाम वालेकुम ही कह रही हूँ। अच्छा, और उसके बाद दरूद शरीफ की जो बात हुई थी, तो दरूद शरीफ जो होता है ना, सलवात का मतलब है मोहम्मद आले मोहम्मद पे दरूद भेजें। तो जो हम लोग मजालिस में और वैसे जो शॉर्ट दरूद होता है वो हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वज्जल फरज अजमईन। और जो मुकम्मल दरूद है ना, उसको कहते हैं दरूद इब्राहीमी, वो दरूद इब्राहीमी होते हैं। तो दरूद में गलत नहीं पढ़ती, ये शॉर्ट दरूद है जो हम लोग पढ़ते हैं, और दरूद शरीफ में गलत नहीं पढ़ती। मेरी बहन भाई जिसने भी ये कमेंट किया था मुझे याद नहीं है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे गाँव में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।